तो दुर्वासा जी ने अपनी गर्दन ऊंची की। उनको लगता था कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है। लेकिन जब नारद जी ने कहा कि धराधाम पर, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा श्रेष्ठ भक्त यानी प्रेमी भक्त है राजा अम्बरीश, तो दुर्वासा जी को बहुत कष्ट हुआ। दुर्वासा जी बोले वो तो राजा है और उसके यहाँ तो सैकड़ों रानियां हैं, उसका जीवन तो भोगी विलासी होगा, ये कैसे हो सकता है कि मुझसे श्रेष्ठ भक्त हो गया। और नारद जी ने यही कहा। तो वो उनकी परीक्षा लेने के चक्कर में हमेशा रहते थे। अब दुर्वासा जी को मौका मिल गया कि इसकी परीक्षा ली जाए कि ये वाकई में श्रेष्ठ भक्त है कि नहीं है। इसके कारण दुर्वासा जी आए उसी समय जिस समय के वो व्रत द्वादशी के दिन पूरा होना था, प्राणा कर रहे थे। दुर्वासा जी आए तो महाराज अम्बरीश तो खुश हो गए कि संत मेरे प्राण के समय पर आए हैं, इसका मतलब मेरा यज्ञ सफल हो गया, भगवान ने मेरी पूजा स्वीकार कर ली, एक ब्राह्मण का आगमन हुआ है। और उन्होंने उनको निमंत्रण दिया कि भगवान भोजन यहीं पाए, प्रसाद यहीं पाए। दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के चलते हैं। दुर्वासा जी तो आए इसीलिए थे, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बोला मैं संध्या से निपट करके आता हूं। ठीक है, आपका निमंत्रण स्वीकार है। और जब दुर्वासा जी आए तो दुर्वासा जी ने जानबूझ करके कुछ विलंब किया। इधर द्वादशी निकलने वाली थी, द्वादशी में व्रत का पारायण नहीं हुआ तो व्रत खंडित हो जाएगा, इस बात को अम्बरीश जी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों से, आचार्यों से सलाह मशवरा किया, क्या किया जाए, द्वादशी निकली जा रही है और दुर्वासा जी आए नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि आप चरणामृत भगवान का लेकर के और पारायण कर लो। क्यों कि जल चरणामृत भोजन भी है और भोजन नहीं भी है, वो जल भी कहलाता है। लेकिन भगवान का चरणामृत लेने के बाद में जैसे कि अच्छे अच्छों को तृप्ति मिल जाती है, तो एक तरह से वो भोजन का भी काम करता है। जब ये समाधान मिला तो इन्होंने वो चरणामृत भगवान का जैसे ही आचमन किया तो सामने से दुर्वासा जी आते दिखाई पड़े। और जैसे ये आचमन कर रहे थे तो दुर्वासा जी ने विचार किया कि ये तो परीक्षित ने आचमन कर रहा है, इसका मतलब परीक्षित ने भोजन कर लिया। और बिना विचारे, बिना जाने कि क्या हुआ है, अंदाज से ही विचार करने के बाद में और एक कृत्या उत्पन्न की, जटा उखाड़ी, पृथ्वी में मारी और एक स्त्री यानी कृत्या उत्पन्न हुई और उसको आज्ञा दी कि मार दो इसको। ये काहे का भक्त है, ये भक्त है, इसको तो भक्ति छू तक नहीं गई है। इसने मुझ संत को, मुझ ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और मुझे बिना खिलाए भोजन कर दिया। अभी अभी आपको बताया कि उनकी रक्षा के लिए चक्र सुदर्शन था। और कल आपको बताया था कि भक्त के जीवन में अगर प्रेमी भक्त है और शरणागत भक्त है तो उसका पहला सूत्र है यद भावी तद भवत्येव, यद भाव्यम न तद भवेत् इति निश्चित बुद्धि नाम न चिंता बाधते क्वचित। अम्बरीश जी एक कदम न पीछे हटे, कृत्या जब तलवार लेके टूटी, न एक कदम पीछे हटे और न चेहरे पर चिंता की एक रेखा। चक्र सुदर्शन से देखा कि ये तलवार चला देगी, उससे पहले ही और कृत्या का सिर काट दिया। भगवान के भक्त की रक्षा कर ली। और जैसे ही चक्र सुदर्शन बड़े दुर्वासा जी की ओर, दुर्वासा जी को मारना नहीं था, चक्र सुदर्शन तो उससे तो दुर्वासा जी क्या भागते, लेकिन जैसे ही पीछे से तो दुर्वासा जी भागे और वहां से भागते भागते पहुंचे ब्रह्मा जी के पास।
ब्रह्मा जी से बोले मेरे पीछे चक्र सुदर्शन लगा हुआ है, मुझे बचाइए। ब्रह्मा जी बोले आप जितनी जल्दी हो सकता हो सत्यलोक को छोड़ दो। भगवान के भक्त के द्रोही को संसार में कोई नहीं बचा सकता। भगवान के भक्त का निरादर, हानि पहुंचाने वाले का भगवान खुद बुरा करते हैं। आप जितनी जल्दी हो सके ब्रह्मलोक को छोड़ दो। शंकर जी के पास गए। शंकर जी बोले तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता, आप उन्हीं के पास जाओ जिनके भक्त का आपने निरादर किया है। चक्र सुदर्शन एक सर्टेन दूरी बनाए रहे, सर्टेन डिस्टेंस बनाए रहे। चक्र सुदर्शन को मारना तो था नहीं, केवल सबक देना था। और फिर ये पहुंचे बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास। जाते ही चरणों में पड़ गए, प्रभु मेरे पीछे आपका चक्र सुदर्शन लगा है, मुझसे अपराध हुआ कि मैंने आपके भक्त का अपमान किया, उसका निरादर किया, मुझे उससे बचा लो। मैं त्रस्त हूं चक्र सुदर्शन के ताप से। भगवान क्या कहते हैं कि मैं कौन होता हूं बचाने वाला? अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एवं ध्वज साधु भरग्रस्त हसो भक्तेर भक्त जन प्रिया। मैं स्वतंत्र कहा हूं, मैं तो भक्तों के वश में हूं। भक्तों ने मेरे हृदय पर कब्जा किया हुआ है। भक्त मेरे हृदय हैं, मैं भक्तों का हृदय हूं। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता, मैं बंधन में हूं। मैं आपको सूत्र बताए देता हूं, अगर आपको सुदर्शन चक्र से बचना है तो उसी की शरण में जाओ जिसका अपमान करने के कारण आपको इस कष्ट में पड़ना पड़ा है। जिंदगी में कभी किसी ऐसे पर जुल्म मत करना। जिंदगी में कभी ऐसे पर जुल्म मत करना जिसके के पास परमात्मा के अलावा अपना कहने को कुछ भी न हो। क्योंकि उसने यदि मुझसे शिकायत कर दी, दुर्वासा जी से कौन कह रहा है? भगवान। क्योंकि यदि उसने मुझसे शिकायत कर दी तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। दुर्वासा जी वहां से भागे और भाग करके आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। यानी एक क्रोधी ब्राह्मण